दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए। ये पार्टियां और ये नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। जब ये घुसपैठिए नंगा नाच करेंगे ना, जब आगजनी शुरू करेंगे, कोई आपका घर बचाने वाला नहीं आएगा। ना आज के कोई नेता आएंगे, ना आज के कोई अभिनेता आएंगे, ना वो कोई आपका लेखक, ना कोई बुद्धिजीवी, ना कोई पत्रकार, ना कोई कलाकार, कोई आपका घर नहीं बचाने आएगा। आपका अगर घर बचा सकता है तो वो कठोर कानून, घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म कर दे, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर दे, घुसपैठियों और उनके मददगारों को 1 साल के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने का कानून। आज के अखबार में खबर आई है कि मुंबई की फोर्ट कोर्ट ने 20 बांग्लादेशी नागरिकों को 8 महीने की सजा सुनाई है और 4,000 रुपए जुर्माना लगाया है। ध्यान से सुनिए, 20 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई की फोर्ट कोर्ट ने 8 महीने की सजा, मात्र 8 महीने की, और मात्र 4,000 रुपए जुर्माना। और अपराध कितना? उन्होंने फर्जी आधार बनवाया था, उनके पास पासपोर्ट नहीं था, बिना पासपोर्ट के आए थे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नकली था, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी था, उनका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट, आधार भी फर्जी, राशन कार्ड भी फर्जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी फर्जी, ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी, बैंक और सारे फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए उन्होंने बैंक में खाता भी खोल लिया था, तो वहां भी फर्जीवाड़ा किया था। और सजा कितनी हुई? मात्र 8 महीने की, और जुर्माना कितना? मात्र 4,000। यूपी में ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे ही महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए मकोका है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ मकोका लगाया नहीं, क्योंकि मकोका में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि हां घुसपैठ भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, जबकि कड़वी सच्चाई है, घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये जो फैसला आया है ना, ये अपने आप दिखाता है कि भारत का कानून कितना सड़ा हुआ है, कितना घटिया है, और न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरी दुनिया में घुसपैठ नहीं होती, जर्मनी में बिल्कुल घुसपैठ नहीं होती, जापान में बिल्कुल घुसपैठ नहीं होती, अमेरिका में बिल्कुल घुसपैठ नहीं होती, सिंगापुर में बिल्कुल घुसपैठ नहीं होती, दुबई में बिल्कुल घुसपैठ नहीं होती। भारत में घुसपैठ होती है क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है। और यह हुआ है कई साल मुकदमा चलने के बाद, और अभी यह फैसला आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। 10 साल हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। अगर मान लीजिए 20 साल मुकदमा चलता रहा तो अगले 20 साल वो भारत में ही रहेंगे और हमारे आपके टैक्स के पैसे से बढ़िया खाते पीते रहेंगे। वैसे भी अगर उन्होंने अपील किया तो, अगर अपील नहीं करेंगे तो जेल में जाएंगे, 8 महीने बाहर आ जाएंगे और परमानेंट फिर भारत के नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि 8 महीने बाद इनको बाहर भेज दे। और एक दो नहीं, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो मैटर आज भी चल रहा है। तब मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं भारत में, 5 करोड़। अब तो इनकी संख्या और बढ़ चुकी है। आप जरा सोचिए, घुसपैठियों को 8 महीने की सजा मिलेगी तो कैसे घुसपैठ बंद होगी? अच्छा, जिन 2 एजेंटों ने घुसपैठियों की मदद किया था उनको तो वो भी नहीं हुई। 2 एजेंटों ने इन 20 घुसपैठियों को बसाया था भारत में, उनको तो वो भी सजा नहीं हुई। तो फिर खौफ कैसे पैदा होगा? खौफ तब पैदा होगा जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, जो घुसपैठियों से पैसा लेके आधार बना के देते हैं, राशन कार्ड बना के देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना के देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, वोटर आईडी बना के देते हैं, बैंक में खाता उनका खुलवाते हैं। जब तक उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। सारे पूरे देश के जजों के लिए एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा कि आपको हर हालत में, हर सप्ताह पे डेट देनी है और 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे झूठ गंभीर अपराध होगा वैसे ही झूठी शिकायत बंद हो जाएगी, फिर झूठी गवाही बंद हो जाएगी। ये घुसपैठियों का मुकदमा इतना लंबा पता कैसे चला? क्योंकि इन्होंने झूठे गवाह भी पैदा कर लिए थे। मतलब इनका आधार भी नकली था, राशन कार्ड भी नकली था, ड्राइविंग लाइसेंस भी नकली था, बर्थ सर्टिफिकेट भी नकली था, सब कुछ नकली था। इन्होंने पैसा दे दे के झूठे गवाह भी पैदा अपने तैयार कर लिए थे, झूठी गवाही भी कर लिया था। क्योंकि भारत में झूठी गवाही अपराध नहीं है, भारत में झूठा हल्फनामा अपराध नहीं है, भारत में झूठा मुकदमा अपराध नहीं है। इन्होंने पैसा दे के अपने गवाह भी पैदा कर लिए थे। अगर झूठी गवाही गंभीर अपराध हो कि भैया झूठ बोलना गंभीर अपराध है, कोई झूठी गवाही नहीं करेगा।
नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य हो जाए तो साल भर के अंदर इनकी पूरी एक सप्ताह के अंदर पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। कोई उनको मदद करता है, कोई आधार बनाता है, कोई राशन कार्ड बनाता है। और जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं उनको भी घुसपैठियों के साथ साथ उनके खिलाफ एनएसए लगाना होगा, यूएपीए लगाना होगा, वेजिंग वॉर लगाना होगा, गैंगस्टर एक्ट लगाना होगा। इसलिए घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और दूसरा घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना होगा। और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उसके लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। जितने घुसपैठिए पकड़े जाएं उनके खिलाफ यूएपीए लगे। भारत में घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उसके लिए हमारे पास कानून है एनएसए। तो सभी घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के उनके खिलाफ एनएसए लगाना पड़ेगा। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना होगा। यह भारत के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, और यह कड़वी सच्चाई है कि घुसपैठ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। चंद घुसपैठिए आए थे, चंद मुगल आए थे और बाद में भारत में उन्होंने राज किया। चंद घुसपैठिए गए थे पर्शिया में, जहां 90% पारसी थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। चंद अंग्रेज आए थे, घुसपैठ किए थे, भारत में उन्होंने 200 साल गुलाम बना के रखा। चंद घुसपैठिए आए थे सिंध में, और बाद में वो सिंध आज की डेट में आपको पता है पाकिस्तान कहलाता है। चंद घुसपैठिए आए थे गंधार में, उन्होंने गंधार को अफगानिस्तान बना दिया। और सच्चाई तो यह है कि जब तक भारत में जो पैसे के लिए अपराध किया जाता है, पैसे वाला अपराध, अल्टीमेटली घुसपैठ जो होती है इसका मूल कारण घूसखोरी है। बॉर्डर पे वो 2-2 हजार रुपए देते हैं, अंदर आ जाते हैं, अंदर आते हैं 2 हजार रुपए देते हैं आधार, जैसे आधार बनवा लिया 2 हजार पकड़ाते हैं दलाल को, राशन कार्ड, जैसे 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर 2 हजार रुपए पकड़ाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है किसी दलाल को 3 से 4 हजार रुपए देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर 2 से 3 हजार रुपए देते हैं वोटर आईडी में नाम, और जब 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर बैंक में खाता, जनधन खाता, गरीबों वाला खाता, और जब जनधन खाता खुल जाता है फिर सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। गरीबी के आधार पर जितनी योजनाएं चल रही है उसका भी लाभ लेते हैं। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जितनी योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक की जितनी योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसका भी लाभ लेते हैं। कुल मिला के 15,000 रुपए के आसपास ही घुसपैठिए खर्च करते हैं, और बाद में साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा उठा ले जाते हैं। मुफ्त का मकान ले लेते हैं, मुफ्त का राशन लेना शुरू कर देते हैं, मुफ्त की योजनाएं शुरू करती हैं, इनके बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो जाता है, सारा शुरू हो जाता है। और किसके? हमारे आपके टैक्स के पैसे से।